Hello guys and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. So let's make it together. Hello everyone and welcome to Wings Ek Udan. I am Shiny Gupta and welcome to my lecture series. तो लास्ट लेक्चर में आपने देखा था हमने प्राइमरी डेटा कलेक्शन मैथड्स जो थे वो कंप्लीट कर दिए थे और आज हम स्टार्ट करेंगे व्हाट आर द वेरियस मैथड्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा। अगर हम सेकेंडरी डेटा की बात करते हैं तो देयर आर टू वेज, ठीक है। हम हो सकता है पब्लिश सोर्सेज की भी बात कर सकते हैं या फिर हमारा जो सेकेंडरी डेटा कलेक्शन है वो हम अनपब्लिश सोर्सेज से भी कलेक्ट करते हैं। दैट मीन्स हम पब्लिश सोर्सेज से भी अपना डेटा कलेक्ट करते हैं या फिर आप कह सकते हो अनपब्लिश सोर्सेज। पब्लिश सोर्सेज वो हुए जिन पे काम हो चुका है और वो डेटा जो है वो पब्लिश हो चुका है, तो वो वाला सोर्स अगर हम यूज़ कर रहे हो। अनपब्लिश सोर्सेज वो सोर्सेज हुए जो कि जिन पे काम हो गया। अगर मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ या मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊँ कि अगर मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैंने काम कर दिया है, मैंने एक अपना कोई भी जो मेरी इन्वेस्टिगेशन थी उस पर मैंने एनालिसिस कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने अपने काम को पब्लिश नहीं किया कहीं पे भी, ठीक है। अगर मैंने किसी सोर्स में अपने डेटा को पब्लिश नहीं किया लेकिन स्टिल ऐसा हो सकता है कि कोई और रिसर्च स्कॉलर या कोई इन्वेस्टिगेटर मेरे रिसर्च को अपनी स्टडी में रेफर करें या यूज़ करें, ठीक है। सो देयर आर अनपब्लिश सोर्सेज एज वेल। आज हम इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। सो द फर्स्ट वन इज अंडर योर पब्लिक। पहले हम पब्लिश सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि पब्लिश सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, ठीक है। नंबर वन इज गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। अब गवर्नमेंट पब्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो उसमें हम गवर्नमेंट की भी बात करते हैं। गवर्नमेंट कौन सी, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी आएगी, ओके। सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। अब सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट है, अब ये कौन कौन सी पब्लिकेशंस करती हैं। हो सकता है कि वो ये जो आप जितनी भी पब्लिकेशंस देख सकते हो जैसे कि स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया हो गया, देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन है, यहाँ हम और बात कर सकते हैं जैसे जितनी भी आपकी सेंसस रिपोर्ट्स होती हैं जैसे लास्ट 2011 की थी, या इकोनॉमिक सर्वेज आप कह सकते हो। तो ये सारी जो पब्लिकेशंस हैं ये किसकी हैं, आपकी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। दैट मीन्स आप किसकी बात कर सकते हो, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट कह सकते हो, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, ओके। देन आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन कह सकते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन, ओके। देन हम सेंसस रिपोर्ट्स कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हो इकोनॉमिक सर्वे कह सकते हैं। तो ये सारी किसकी पब्लिकेशंस है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी आती है और स्टेट गवर्नमेंट भी आती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। अब सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में कौन कौन आता है, म्यूनिसिपैलिटीज आती हैं, ओके। म्यूनिसिपैलिटीज कह सकते हो आप या फिर आप एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ओके, एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। अब ये जो म्यूनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं ये किस तरह का डेटा पब्लिश करते हैं, दे पब्लिश डेटा रिगार्डिंग जैसे बर्थ हो सकता है, डेथ कह सकते हो आप, एजुकेशन कह सकते हो, हेल्थ कह सकते हो, सैनिटेशन कह सकते हो। तो इस तरह का जितना भी डेटा है वो कौन पब्लिश करता है, आपका सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। दे कम अंडर योर सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। दैट मीन दे पब्लिश डेटा रिगार्डिंग, पब्लिश डेटा रिगार्डिंग हेल्थ, सैनिटेशन कह सकते हो आप, हेल्थ सैनिटेशन, देन एजुकेशन कह सकते हो, देन बर्थ कह सकते हो, एटसेट्रा, ओके, दैट्स कह सकते हो। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इज आपकी रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस। अब कुछ कमिटीज ये कह सकते हो या कुछ कमीशंस हैं वो भी डेटा पब्लिश करते हैं जो कि सेकेंडरी डेटा होगा। जैसे कि आप कह सकते हो फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन या फिर नीति आयोग। आपको पता है कि अब जो प्लानिंग कमीशन है वो नाम चेंज हो गया, रिप्लेस हो गया किसके साथ, नीति आयोग के साथ। तो ऐसी कौन सी एग्जांपल होगी इसमें, हम कह सकते हैं नरसिम्हा कमिटी रिपोर्ट, नरसिम्हा कमिटी रिपोर्ट, ओके, या पे कमीशन रिपोर्ट भी आप कह सकते हो, ओके। देन नेक्स्ट कम्स द रिपोर्ट्स ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। अब कुछ ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी हैं वो भी अपने डेटा को पब्लिश करते हैं, वो भी अपनी स्टडी को पब्लिश करते हैं। तो ऐसे कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि अपने डेटा को पब्लिश करते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो NCERT, ओके, NCERT।
NCERT का मतलब है कि वही नेशनल काउंसिल, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ओके। देन हम कह सकते हैं NCAER, ओके। इसमें हम कह सकते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ओके। देन हमारे पास कुछ और भी है, जैसे आप कह सकते हो UGC कह सकते हो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, देन IIFT कह सकते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, देन आप कह सकते हो अपना ये IIFT भी हो गया, UGC कह सकते हो, देन आप कह सकते हो अपना दिस, ओके, ओके, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, CSR, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ओके। देन आप कह सकते हो ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ अप्लाइड रिसर्च, ओके। देन आप कह सकते हो CSO, the Central Statistics Office, that means the Central Statistics Office, then Indian Council of Applied Research, then University Grant Commission and Indian Institute of Foreign Trade, they all come under your reports of research institutions। ये जितनी भी publications हैं, इनकी publications भी किसके अंडर आती है, आपके secondary data के अंदर ही आएंगे, ओके। Then the next one is रिपोर्ट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। अब जितनी भी जॉइंट स्टॉक कंपनीज की रिपोर्ट्स हैं वो भी किसके अंडर आएगी, आपके सेकेंडरी डेटा में। जैसे कि हम कह सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज रिपोर्ट्स, ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, देन टाटा मोटर्स लिमिटेड कह सकते हैं, टाटा मोटर्स लिमिटेड, देन हम कह सकते हैं कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ओके। ये सब किसके अंदर आएंगे, आपका रिपोर्ट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज, ओके। इनकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं ये भी आपके कौन से सोर्सेज के अंदर आएगा, सेकेंडरी डेटा सोर्सेज के अंदर, क्लियर। देन द नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल पब्लिकेशन। अब जितनी भी इंटरनेशनल पब्लिकेशन है जो कि इंडिया में नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड से इंक्लूड की जा रही हैं, तो ये जितनी भी इंटरनेशनल पब्लिकेशंस है दे विल आल्सो कम अंडर योर सेकेंडरी डेटा सोर्सेज। नाउ व्हाट आर द वेरियस इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। नंबर वन इज आप कह सकते हो UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ओके, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ओके। देन हम कह सकते हैं IMF, ये जो आपका IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, देन आप वर्ल्ड बैंक कह सकते हो, ओके, वर्ल्ड बैंक का जो भी डेटा है दैट मीन्स IMF मीन्स इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ओके, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ये जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो गया, देन आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, देन आपका UNO हो गया, ठीक है। तो ये सारे जितना भी डेटा पब्लिश कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि आपका इंट्रासेन जो वेबसाइट्स हैं, इंट्रासेन इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, ओके। ये सारा भी किस में आएगा, आपका इंटरनेशनल पब्लिकेशन। दैट मीन जितना भी आपका यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया, इन सब की जो भी पब्लिकेशन, जितनी भी इंटरनेशनल पब्लिकेशंस है, इनका डेटा भी कौन सा होगा, आपका सेकेंडरी डेटा ही होगा, क्लियर। देन द नेक्स्ट वन इज पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स। अब जितनी भी पब्लिकेशन रिसर्च स्कॉलर्स हैं, अब रिसर्च स्कॉलर्स कौन से हुए, जो कि आपके एमफिल कर रहे हैं या PhD कर रहे हैं। जितने भी स्कॉलर्स ऐसे जो कि रिसर्च कर रहे हैं, चाहे वो एमफिल कर रहे हैं, चाहे वो PhD कर रहे हैं, तो वो भी जितने उनके सोर्सेज, वो ऐसे डेटा कलेक्शन या आप कह सकते हो ऐसी स्टडीज़ जो कि उन्होंने पब्लिश कर दी हैं। तो जितनी भी पब्लिश स्टडीज़ होंगी या पब्लिश जितनी भी उनकी थीसिस होगी, डेजर्टेशंस होंगी, वो भी किसके अंदर आएंगे, आपके
सेकेंडरी डेटा सोर्सेज के अंदर। तो हमने अभी इसमें क्या क्या पढ़ा, पब्लिक सोर्सेज में हमने पढ़े कि जितनी भी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हो सकती हैं या जितनी भी सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं, देन आपकी रिपोर्ट्स जो भी होगी कमिटीज़ की कह सकते हो, कमीशंस की कह सकते हो, क्लियर। देन आप रिसर्च स्कॉलर्स की जितनी भी पब्लिकेशंस हैं या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की जितनी भी पब्लिकेशंस हैं, या आप कह सकते हो जितनी भी आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनीज जितनी भी पब्लिकेशंस कर रहे हैं या फिर इंटरनेशनल पब्लिकेशंस जितनी भी हैं, ये सारी पब्लिकेशंस हमेशा किस में आएगी, आपके सेकेंडरी डेटा कलेक्शन में। ओके, दैट मीन्स अगर कोई भी क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आता है कि जितना भी डेटा पब्लिश बाय दिस, डेटा पब्लिश बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस डेटा पब्लिश बाय दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो डेटा जितना भी होगा वो आपका प्राइमरी डेटा नहीं होगा, बल्कि हमेशा वो कौन सा डेटा होगा, आपका सेकेंडरी डेटा। क्लियर है। देन द नेक्स्ट वन इज अनपब्लिश सोर्सेज। अब कुछ ऐसे मैंने बताया आपको, पब्लिक सोर्सेज ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पब्लिक सोर्सेज ही आपके सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, बल्कि देयर आर अनपब्लिश सोर्सेज एज वेल। कुछ ऐसे सोर्सेज जिनके ऊपर पूरी स्टडी हुई है, एनालिसिस हुई है, पूरी टेस्टिंग हुई है, और अगर उस स्टडी का हो सकता है कि उसे किसी दौरान कुछ रीजंस की वजह से पब्लिश नहीं किया है, लेकिन स्टिल अगर उस पर्सन का डेटा कोई और यूज़ कर रहा है, मैंने आपको बताया था, तो वो डेटा कौन सा होगा, सेकेंडरी डेटा। अगर मैं कोई रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैंने कोई स्टडी की है, उस पर पूरा काम कर दिया है, तो मेरे काम को कोई और अपनी स्टडी में फर्दर यूज़ कर रहा है, तो वो डेटा कौन सा होगा, आपका सेकेंडरी डेटा। और जो वो सोर्सेज सेकेंड पर्सन ने यूज़ किए वो कौन से थे, अनपब्लिश सोर्सेज। क्लियर। दैट मीन्स जितने भी रिकॉर्ड्स या आप कह सकते हो रिपोर्ट्स जो कौन मेंटेन कर रहा है, आपका कौन मेंटेन कर रहा है, गवर्नमेंट भी हो सकती है या फिर प्राइवेट ऑफिसेज भी हो सकते हैं। तो इन सब का जो भी रिपोर्ट्स है या जो भी आप कह सकते हो रिकॉर्ड्स हैं, दे विल ऑल्सो कम अंडर योर अनपब्लिश सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। क्लियर। देन द नेक्स्ट वन इज कि जितनी भी स्टडीज़, मैंने अभी क्या बताया कि जितनी भी स्टडीज़ हम रिसर्च स्कॉलर्स बनाते हैं, हो सकता है कि मैंने पब्लिश ना किया हो, स्टिल मेरा डेटा कोई और यूज़ कर रहा है, तो वो जो डेटा होगा वो भी किसके अंडर आएगा, मेरा अनपब्लिश सोर्स के अंदर। क्लियर। तो ये सारा किस में आ गया, मेरे पब्लिश सोर्सेज भी, दैट मीन्स जो है वो भी सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड्स में के अंदर आएगा, और जो मेरे अनपब्लिश सोर्सेज अगर कोई और उसे यूज़ कर रहा है, मेरे डेटा को कोई और यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए मेरा डेटा क्या हो जाएगा, अनपब्लिश सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। क्लियर। देन द नेक्स्ट वन इज और क्या क्या हो सकता है, अगर मैं और इसमें बात करूं तो दैट मीन्स अगर मैं जितने भी जर्नल्स की बात कर रही हूँ, जर्नल्स क्या आ जाएंगे, जर्नल से मेरे क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा सोर्स। अगर मैं बात कर रही हूँ मैगजीन्स की, तो मैगजीन्स भी क्या हो जाएंगे, मेरे जनरल डेटा सॉरी सेकेंडरी डेटा सोर्सेज। जैसे मैं बात कर सकती हूँ योजना हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, ठीक है। तो ये सारी मैगजीन्स भी किसके अंडर आएंगी, सेकेंडरी डेटा सोर्सेज के। अगर मैं न्यूज़पेपर्स की बात कर रही हूँ, तो न्यूज़पेपर्स भी क्या हैं, जैसे द इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, ओके, द इकोनॉमिक टाइम्स की हम बात कर रहे हैं, द स्टेट टाइम्स की बात कर रहे हैं, तो ये सारे न्यूज़पेपर की भी क्या है, द स्टेट टाइम्स हो गया, द हिंदू हो गया। तो ये जो न्यूज़पेपर्स हैं, ये भी अगर कोई और एज ए रीडर अगर कोई यूज़ कर रहा है, तो ये सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं ये भी किस में आएंगे, आपके सेकेंडरी डेटा में। ओके, दैट मीन्स अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये जो न्यूज़पेपर्स हैं मैम, ये क्या सेकेंडरी सोर्सेज हैं या फिर हम इसे प्राइमरी डेटा कह सकते हैं। देखिए, जब हमने ऐसे न्यूज़पेपर्स बोला तो रीडर्स के लिए न्यूज़पेपर्स हमेशा सेकेंडरी डेटा ही रहेगा। अब न्यूज़पेपर्स जो रहते हैं उसमें जो डेटा है वो प्राइमरी डेटा भी हो सकता है, वो सेकेंडरी डेटा भी हो सकता है, लेकिन अगर जब वो न्यूज़पेपर सर्कुलेट हो गया, वो पब्लिश हो गया और वो रीडर्स तक पहुंचा, तो वो डेटा हमेशा सेकेंडरी डेटा ही होगा। इसलिए जो न्यूज़पेपर्स है हमेशा किस में आएगा, इट इज़ अ मेथड ऑफ सेकेंडरी डेटा कलेक्शन, नॉट प्राइमरी डेटा। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज ई जर्नल, जो आपके ई जर्नल्स कह सकते हो, देन आप बुक्स कह सकते हो, आर्टिकल्स कह सकते हो, ये सारा किस में आएगा, आपका सेकेंडरी डेटा में ही आएगा। ओके, दैट मीन्स आप ई जर्नल्स की बात करें, एंड अगर हम बात करते हैं अपने इंटरनेट की, ऑनलाइन डेटाबेस जितना भी है हमारा ऑनलाइन डेटाबेस, देन आप मैगजीन्स कह सकते हो। तो ये सब जितने भी मैथड्स हैं, ये जितने भी सोर्सेज हैं, दे कम अंडर योर सेकेंडरी डेटा सोर्सेज, दे आर नॉट प्राइमरी डेटा सोर्सेज। अगर मैं इंसाइक्लोपीडिया की बात करूं, इंसाइक्लोपीडिया ये भी सेकेंडरी डेटा सोर्स होगा। देन अगर हम बात करें आर्टिकल्स की, ब्लॉग्स की बात करें, ठीक है, वेबसाइट्स की बात करें, तो ये सारे जितने भी होंगे ये आपके किसके अंडर आ रहे हैं, आपके प्राइमरी डेटा सोर्सेज में नहीं आएंगे, बल्कि सेकेंडरी डेटा सोर्सेज ही होंगे। ठीक है, देन आपके जर्नल्स हो गए, देन आपके ई जर्नल्स कह सकते हो, दैट मीन्स ई जर्नल्स भी किस में आएगा, आपका
सेकेंडरी डेटा सोर्सेज में ही आएगा, ठीक है। तो न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, आपका इंटरनेट सोर्सेज हो गए, आपके वेबसाइट्स हो गए, आपके आर्टिकल्स हो गए, आपके ब्लॉग्स आ गए, तो ये सारे जिसमें भी आएंगे आपके सेकेंडरी डेटा सोर्सेज में। दैट मीन ये सारे सोर्सेज किसमें होंगे, आपके पब्लिश सेकेंडरी डेटा सोर्सेज, ओके। नाउ द सेकेंड वन इज अनपब्लिश। अब कुछ डेटा जो है वो अनपब्लिश भी हो सकता है, और अनपब्लिश सोर्सेज में जब भी हम बात करते हैं उसमें वो जितनी भी ऐसी स्टडीज़ जो कि स्कॉलर्स ने बनाई तो है, जिस पे पूरा काम तो हो गए, लेकिन वो काम जो है वो पब्लिश नहीं हुआ ड्यू टू सम रीजन, दैट मीन अनपब्लिश सोर्सेज में कौन कौन सा आ जाएगा, अनपब्लिश सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, ओके। अब फर्स्ट हमने पढ़ा था पब्लिश सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, अब सेकेंड हम पढ़ेंगे कि अनपब्लिश सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा कौन कौन से हैं। अनपब्लिश सोर्सेज तो पहले वो होते हैं जो वैसे सोर्सेज जिन पे पूरा काम हुआ है लेकिन वो ड्यू टू सम रीजन पब्लिश नहीं हुआ। तो अब जो डेटा पब्लिश नहीं है उसका मतलब ये नहीं है कि वो सेकेंडरी डेटा नहीं होगा, अनपब्लिश डेटा भी सेकेंडरी डेटा सोर्स हो सकता है। जैसे अगर कुछ रिसर्च स्कॉलर्स ने कुछ रिसर्च की है, कुछ स्टडीज़ बनाई है, तो वो भी आपका किस में आ जाएगा, सेकेंडरी सोर्सेज में, ओके। दैट मीन्स स्टडीज मेड बाय रिसर्च स्कॉलर्स, ओके। या आप कह सकते हो जितने भी रिपोर्ट्स कह सकते हो या रिकॉर्ड्स कह सकते हो, जितने भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट ऑफिसेज मेंटेन करते हैं, वो भी आपका किस में आ जाएगा, अनपब्लिश सोर्सेज में। दैट मीन्स reports and records maintained by government and private offices, okay। दैट मीन्स जितने भी आपके ये जो रिकॉर्ड्स बोलो या रिपोर्ट्स बोलो, गवर्नमेंट ऑफिस ने हो सकता है मेंटेन किया हो या प्राइवेट ऑफिसेज हो सकते हैं जिन्होंने मेंटेन किया हो, तो वो डेटा भी आपका सेकेंडरी डेटा हो सकता है। और अगर उन सोर्सेज को आप यूज़ कर रहे हो तो वो सोर्सेज भी आपके लिए कौन से होंगे, सेकेंडरी डेटा सोर्सेज ही होंगे, ठीक है। दैट मीन्स देयर आर अदर सोर्सेज एज वेल एज टू, दैट इज अगर हम बात करें डायरीज की या लेटर्स की, तो क्या ये जो डायरीज और लेटर्स है, क्या ये सेकेंडरी डेटा सोर्सेज हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। अगर मैंने कोई डायरी लिखी है, मैंने कोई अगर लेटर लिखा है, डायरी मेंटेन की हुई है, और अगर मेरा डेटा सोर्स कोई और यूज़ कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसके लिए क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा ही होगा। दैट मीन्स डायरीज और लेटर्स भी अगर कोई पर्सन यूज़ कर रहा है मेरी, तो वो भी किसके अंदर आ जाएगा, हमारे सेकेंडरी डेटा सोर्स में ही आएगा। दैट मीन्स अगर आपकी जो अनपब्लिश ऑटोबायोग्राफीज हुई, बायोग्राफीज हुई, तो वो भी किस में आ जाएगा, सेकेंडरी डेटा सोर्सेज में। कुछ ऐसे अनपब्लिश्ड बायोग्राफीज होती हैं, अनपब्लिश्ड बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज, ओके। अगर इसका हम एग्जांपल देकर बताएं तो ऐसे देखो, आपने देखा होगा कुछ मूवीज़ होती हैं जो किसी की ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड होती है, किसी की बायोग्राफी को यूज़ करके मूवीज़ बनाई जाती हैं। अब वो जो मूवीज़ बना रहे हैं ऑब्वियसली वो किसी और का डेटा था, किसी और की ऑटोबायोग्राफी थी, जिसे मैंने एक पिक्टोरियल व्यू दिया, ठीक है, जिसे मैंने एक मूवी बना के सभी लोगों तक पहुँचाया। तो वो अगेन मेरे लिए क्या था, एक सेकेंडरी डेटा था जो मैंने यूज़ किया, लेकिन जिस सोर्स से वो डेटा उठाया वो कौन सा सोर्स हो गया मेरे लिए, सेकेंडरी डेटा सोर्सेज। दैट मीन जितने भी आपकी अनपब्लिश्ड बायोग्राफीज होगी या ऑटोबायोग्राफीज होगी वो भी सेकेंडरी डेटा सोर्सेज हो सकते हैं अगर आप उन्हें यूज़ कर रहे हो अपनी स्टडी के लिए, अपने रेफरेंस पर्पस के लिए। क्लियर? देन द नेक्स्ट वन इज, देयर इज वन मोर टर्म दैट इज आर्काइव्ड डेटा। आर्काइव्ड डेटा, आर्काइव टर्म और सभी मोस्टली स्टूडेंट्स ने सुनी होगी, व्हाट्सएप में यूज़ करते हैं हम, फेसबुक में हो सकता है, या फिर आप कह सकते हो ईमेल्स में यूज़ की जाती है ये टर्म। होता क्या है, यूजुअली स्टूडेंट्स कहते हैं मैम जो डेटा हम हाइड कर देते हैं उसे हम आर्काइव डेटा कहते हैं, बट नहीं, जो हम डेटा हाइड करते हैं उसे आर्काइव डेटा नहीं कहते, बल्कि जो ओल्ड हमारा स्टोर डेटा है उसे हम आर्काइव डेटा कहते हैं। ओल्ड स्टोरेज से मेरा मतलब है ऑलरेडी किसी की फाइल्स में वो डेटा स्टोर था और उसे मैं फ्यूचर में अपने पर्पस के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो उस डेटा को हम क्या कहेंगे, आर्काइव डेटा। दैट मीन्स ये ऑलरेडी स्टोर था किसी की फाइल्स में और मैंने इसे फ्यूचर में या कह सकते हो अपने रेफरेंस पर्पस के लिए यूज़ कर रही हूँ,
तो ये डेटा मेरा कौन सा हो जाएगा, आर्काइव डेटा। और आर्काइव डेटा इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी डेटा सोर्स बट नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डेटा सोर्स। और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि आर्काइव डेटा जो है वो किसका सोर्स है, वो प्राइमरी डेटा कलेक्शन का सोर्स है या फिर सेकेंडरी डेटा कलेक्शन का सोर्स है। दैट मीन्स जो आपका आर्काइव डेटा है वो हमेशा सेकेंडरी डेटा सोर्स ही होगा, वो प्राइमरी डेटा सोर्स नहीं हो सकता। ऑलरेडी किसी की फाइल्स में स्टोर डेटा है, पड़ा हुआ है और उसे आप इन फ्यूचर यूज कर रहे हो तो वो डेटा आर्काइव डेटा हो और दैट इज ए सेकेंडरी डेटा सोर्स। ओके, इसके साथ हमारे जितने भी प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड्स थे और सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड्स थे वो कंप्लीट हो गए। बट देयर इज वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू योर एग्जाम्स एंड दैट इज प्रिकॉशंस इन द यूज ऑफ सेकेंडरी डेटा। देखो मैंने आपको कहा था जब भी हम प्राइमरी डेटा की स्टडी करते हैं या फिर सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड्स की बात करते हैं तो हमेशा रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी होती है आपके प्राइमरी डेटा में। सेकेंडरी डेटा को हम जब भी यूज़ करते हैं तो हमेशा वहाँ पे प्रिकॉशंस का ध्यान रखना पड़ता है, वहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली हमें यूज़ करना रहता है। हमें चेक करना पड़ता है कि जो भी हम सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं क्या वो रिलायबल है, क्या जो भी हमें डेटा कलेक्ट कर रहे हैं क्या वो ऑथेंटिक सोर्सेज से यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमें प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड्स में नहीं यूज़ करना पड़ता है, नहीं ध्यान देना होता है। क्यों? क्योंकि वो हम खुद कलेक्ट करते हैं, ओरिजिनल सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे इतनी प्रिकॉशंस देने का ध्यान नहीं रहता है। लेकिन अगर सेकेंडरी डेटा हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें काफ़ी प्रिकॉशंस यूज़ करनी पड़ती है बिफोर यूजिंग इट। ओके, दैट मीन्स व्हाट आर द वेरियस प्रिकॉशंस इन द यूज ऑफ सेकेंडरी डेटा। नंबर 1 इज रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। रिलायबिलिटी ऑफ डेटा से मेरा मतलब है कि देखिए अब मैंने कोई डेटा सोर्स उठाना है, अगर सपोज करो मैं ऑनलाइन डेटाबेस ही यूज़ करती हूँ, मैं कोई वेबसाइट यूज़ कर रही हूँ, अब मुझे चेक करना पड़ेगा सबसे पहले कि जो भी मैंने डेटा सोर्स उठाया है क्या वो रिलायबल है, क्या मैं उस पर रिलाई कर सकती हूँ, क्या वो ऑथेंटिक है। अगर वो ऑथेंटिक है, जो उन्होंने सोर्सेज यूज़ किए हैं, जो उन्होंने मैथड कलेक्शंस यूज़ किए हैं, ठीक है, तो क्या वो सही है, क्या मैं उसे अपनी स्टडी में यूज़ कर सकती हूँ, वो क्या उसकी एक्यूरेसी कितनी है, जो उन्होंने डेटा कलेक्शन टूल्स यूज़ किए थे क्या वो सफाइज थे, क्या एक्यूरेसी से किए जा रहे थे, जितनी भी उन्होंने डेटा कलेक्शन की क्या वो उन्होंने सही ढंग से की। तो दैट में मुझे यहाँ पे सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी, उसकी एक्यूरेसी कैसी है, उसकी रिलायबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो सेकेंडरी डेटा के केस में ही मुझे रिलायबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। नंबर सेकेंड इज सुटेबिलिटी ऑफ डेटा। देखिए सेकेंडरी डेटा को यूज़ करने से पहले मुझे उसकी सुटेबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी। सुटेबिलिटी से मेरा मतलब है पर्पस ऑफ द स्टडी, पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। दैट मीन्स मुझे चेक करना पड़ेगा ये जो सुटेबिलिटी ऑफ डेटा कह रहा है कि जो भी मैं डेटा सोर्स यूज़ कर रही हूँ अपनी स्टडी के लिए, पहले मुझे चेक करना है कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव है क्या ये डेटा सोर्स का भी सेम ऑब्जेक्टिव है। दैट मीन्स क्या ये जो डेटा सोर्स मैं यूज़ कर रही हूँ मेरे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली है। हो सकता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ और ही हो और जो मैं डेटा कलेक्शन यूज़ कर रही हूँ या डेटा सोर्स यूज़ कर रही हूँ उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और हो, वो मेरे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली ना हो, मेरे पर्पस के अकॉर्डिंगली ना हो। ठीक है, दैट मीन मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये जो मैं डेटा सोर्स यूज़ कर रही हूँ क्या वो मेरे ऑब्जेक्टिव के साथ मैच कर रहा है, क्या मेरे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली वो सेट है, और तभी मैं उस डेटा सोर्स को यूज़ कर सकती हूँ। अदरवाइज उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, इट विल बी मीनिंगलेस फॉर मी। ठीक है, इफ आई एम यूजिंग that very particular source in my research purpose. Okay, then the next point is adequacy of data. अब adequacy of data क्या कहता है? adequacy of data कहता है कि जो भी मैं डेटा सोर्स यूज़ कर रही हूँ क्या वो एडिक्वेट है। एडिक्वेट से अगेन मेरा मतलब है क्या वो सफिशिएंट है, जितना भी मैं डेटा सोर्सेज यूज़ कर रही हूँ या जितना भी मैं सेकेंडरी डेटा यूज़ कर रही हूँ क्या वो मेरे पर्पस, जो भी मेरा पर्पस है या जो भी मेरी इंक्वायरी है, जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव है, क्या उसके लिए वो सफिशिएंट है। ये तो नहीं है कि जो मुझे जितना रिक्वायरमेंट है वो उससे ज़्यादा ही उसमें मिल रहा हो, या ऐसा हो कि जितना मुझे चाहिए वहाँ पे उससे कम ही हो। तो मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या वो मेरे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली सफिशिएंट है, ज़्यादा या कम तो नहीं है। अगर कम है तो ऑब्वियसली मुझे कुछ और डेटा सोर्सेज को यूज़ पर करना पड़ेगा, अगर ज़्यादा है तो मुझे उसमें से अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्टडी के अकॉर्डिंगली जितना चाहिए मैं उतना ही यूज़ करूँगी। दैट मीन्स वो एडिक्वेट होना चाहिए, वो ना ही ज़्यादा ना ही कम होना चाहिए। तो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द एडिक्वेसी ऑफ डेटा। ठीक है, दैट मीन्स हमारे जो सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड्स हम जो यूज़ कर रहे हैं वो डिपेंड करते हैं कि क्या वो जो मेरा डेटा सोर्स था क्या मैं उस पर रिलायबल हो सकती हूँ, क्या वो मेरे पर्पस या जो मेरा ऑब्जेक्टिव है क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स के साथ वो मैच कर रहा है, उसको सूट कर रहा है। थर्ड वन इज़ क्या वो एडिक्वेट है कि मैं उसे यूज़ कर सकती हूँ।
दैट मीन मुझे ये सारी चीज़ें पहले चेक करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं उस डेटा सोर्स को अपनी स्टडी में यूज़ कर सकती हूँ। दैट मीन मुझे चेक करना है क्या वो ऑथेंटिक है, क्या वो एक्यूरेट है, क्या वो रिलायबल मैं उस पर हो सकती हूँ, क्या वो मेरे ऑब्जेक्टिव के साथ मेरे ऑब्जेक्टिव को सूट भी कर रहा है, क्या उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी है, क्या उसमें कम तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को चेक करके ही मैं अपने एक जो सेकेंडरी डेटा सोर्स यूज़ कर रही हूँ उसे अपनी स्टडी में मैं इंक्लूड कर सकती हूँ। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्राइमरी डेटा कलेक्शन मैथड्स एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मैथड्स। ओके, ये हमने टॉपिक कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनर्स। ओके, हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे कुछ एमसीक्यूज को। ओके, so thank you very much.